नमस्ते। मैं डोमारा राजीव मेहरा हूँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूँ और देश विदेश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। आपने एक भरपूर जीवन जिया है। आपने एक करियर बनाया, एक परिवार पाला और दशकों तक जिम्मेदारियों का बोझ उठाया, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन 60 या 70 साल की उम्र में आपके सभी अनुभवों के बाद आप अचानक बेडरूम में अपना नियंत्रण खो देंगे, कि आप बहुत जल्दी स्खलित हो जाएंगे कभी-कभी, तो असली अंतरंगता शुरू होने से पहले ही। यह एक धोखे जैसा महसूस हो सकता है, आपके शरीर द्वारा आपके पुरुषत्व के साथ और उन सभी चीजों के साथ जिन्हें आप अपने बारे में समझते थे। और सबसे बुरी बात यह है कि यह एक ऐसा रहस्य लगता है जिसे कोई साझा करने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं करूंगा। एक चिकित्सक के रूप में मैंने अपना करियर पुरुषों को उम्र के साथ आने वाली अनूठी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद करने में बिताया है। मैं अनगिनत पुरुषों के साथ बैठा हूं जो आप ही की तरह हैं और निजी तौर पर वास्तविक चिंताओं से जूझ रहे हैं। यदि आप जीवन के बाद के पड़ाव में शीघ्र पतन से संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दो बातें जानें। पहला, यह आपके अनुमान से कहीं ज्यादा आम है और दूसरा, इसके वास्तविक और प्रभावी समाधान है। ज्यादातर लोग शीघ्र पतन को एक युवा व्यक्ति की समस्या मानते हैं, अनुभवहीनता या तकनीक की कमी का मामला। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और शुक्र है, बहुत ज्यादा उम्मीदों भरी है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कई वृद्ध पुरुषों में यह समस्या इसलिए विकसित होती है क्योंकि वे कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि उन शारीरिक और भावनात्मक बदलावों के कारण जिनके लिए वे कभी तैयार नहीं थे। इस चर्चा में मैं समझाऊंगा कि उम्र के साथ शीघ्र पतन क्यों दिखाई देता है या बिगड़ जाता है, इसके पीछे की जैविक और भावनात्मक ताकतें क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप नियंत्रण वापस पाने के लिए आज से ही क्या कर सकते हैं। मैं उसे गलती का भी खुलासा करूंगा जो ज्यादातर पुरुष करते हैं, जो वास्तव में इसे और भी बदतर बना देती है। तो मेरे साथ बने रहे। जो आप सुनने वाले हैं वह आपके जीवन के सबसे अंतरंग हिस्से को बेहतर के लिए बदल सकता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन चालू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, ताकि आप अपने जीवन के इस पड़ाव पर पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए वास्तविक समाधानों पर केंद्रित कोई भी चर्चा कभी ना चूके। अगर यह विषय आपसे जुड़ा है तो कमेंट में जीए के टाइप करें, अगर नहीं तो जरूर टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे इस समुदाय के लिए और अधिक सार्थक सामग्री बनाने में मदद करती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ये समझकर कि हम वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि शीघ्र पतन सिर्फ एक अस्पष्ट निराशा या एक बार की समस्या नहीं है, इसकी एक स्पष्ट मेडिकल परिभाषा है और इसे जानना नियंत्रण वापस पाने की दिशा में पहला कदम है। ये एक शीघ्र पतन वास्तव में क्या है? जब कोई पुरुष अपने 60 या 70 के दशक में पहुंचता है तो बहुत सारे बदलावों की उम्मीद करता है। धीमी सुबह, सफेद होते बाल, शायद रात की मेज पर कुछ नई दवा की शीशियां, लेकिन एक चीज जिसके लिए कोई आपको कभी तैयार नहीं करता वह ये है कि जब आपका शरीर आपको उस चीज से जल्दी निकालने लगे जो कभी स्वाभाविक, नियंत्रित और यहां तक कि पवित्र महसूस होती थी, आप खुद को बहुत जल्दी समाप्त होते हुए पाते हैं। और सिर्फ ही कभी कभार नहीं, बल्कि अक्सर आपकी तैयारी से पहले, आपके साथी की तैयारी से पहले, उस पल को कुछ मतलब देने का मौका मिलने से पहले ही। यही शीघ्र पतन है। मेरे सामने सैकड़ों वृद्ध पुरुष बैठे हैं, उनकी आंखों में निराशा भरी हुई है और वे वही शांत सवाल पूछते हैं, अब क्यों?
कुछ ने सोचा कि यह सिर्फ युवा लड़कों के साथ होता है जो अभी सीख रहे हैं। दूसरों ने मान लिया कि यह सिर्फ बूढ़े होने का एक हिस्सा है और इसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन दोनों में से कोई भी सच नहीं है। चिकित्सकीय भाषा में शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या पीई को उस स्खलन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रवेश के 1 से 2 मिनट के भीतर होता है और अक्सर होता है। लेकिन यह स्टॉप वॉच के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण के बारे में है या उसके अचानक भ्रामक नुकसान के बारे में। ये इस बारे में है कि जब आपका शरीर कुछ ऐसा करता है जो आपने उसे करने के लिए नहीं कहा था, तो कैसा लगता है। और कई पुरुषों के लिए, विशेष रूप से जो लंबे समय के रिश्तों में हैं, ये अपने साथी को असंतुष्ट छोड़ने के अपराध बोध या इस चिंता के बारे में है कि क्या यह फिर से होगा। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि यह कितना आम है। लगभग 30% पुरुष अपने जीवन में कभी न कभी पीई का अनुभव करते हैं, फिर भी 10% से भी कम कभी डॉक्टर से इस बारे में बात करते हैं। ज्यादातर लोग शर्मिंदगी या शर्म महसूस करते हुए चुपचाप पीड़ित रहते हैं। ये महसूस नहीं करते कि वे जिस चीज से गुजर रहे हैं उसका एक नाम और एक समाधान है। वास्तव में पीई के दो मुख्य प्रकार हैं। प्राथमिक शीघ्र पतन, प्राइमरी प्रीमेचर इजैकुलेशन, यह कुछ ऐसा है जो आपके पहले यौन अनुभवों से ही आपके साथ है। आप हमेशा बहुत तेजी से स्खलित हुए हैं, अक्सर प्रवेश से पहले, और अपने पूरे जीवन में लगातार इससे संघर्ष किया है। इन मामलों में मुद्दा अक्सर तंत्र का तंत्र या आनुवंशिकी से संबंधित होता है। यह बस शरीर का बनावट का तरीका है और यह आमतौर पर किशोरावस्था या शुरुआती वयस्कता में शुरू होता है। द्वितीयक शीघ्र पतन, सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यह वह है जो मैं वृद्ध पुरुषों में ज्यादा देखता हूँ। यह सामान्य यौन प्रदर्शन के वर्षों के बाद होता है। हो सकता है कि आपको अपने 30, 40 या 50 के दशक की शुरुआत में कोई समस्या न हुई हो, लेकिन रास्ते में कहीं चीजें बदलने लगीं। शायद आपने इसे किसी बीमारी के बाद या कोई नई दवा शुरू करने के बाद देखा। शायद यह आपके जीवन में एक तनावपूर्ण अवधि के बाद या हल्के स्तंभन दोष, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन के विकसित होने के बाद आया। ट्रिगर जो भी हो, आपके शरीर ने एक नया पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, एक जिसे आपने कभी नहीं मांगा और एक जिसे रोकना असंभव लगता है। और यह मुश्किल हिस्सा है। जितनी बार यह होता है, आप उतने ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, और जितने ज्यादा चिंतित आप होते हैं उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि यह फिर से होगा। यह एक दुष्चक्र बन जाता है, संदेह और निराशा का एक लूप, जिसे बहुत सारे पुरुष चुपचाप सहते हैं, बिना यह बताए कि यह आम है, यह शारीरिक है और सबसे महत्वपूर्ण, यह इलाज योग्य है। मैं समझता हूं कि यह कितना व्यक्तिगत महसूस हो सकता है। कई पुरुषों के लिए सेक्स सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक है। यह उनका प्यार, आत्मविश्वास और जुड़ाव व्यक्त करने का तरीका है। जब कुछ इसमें हस्तक्षेप करने लगता है तो यह आपके आत्मबोध को हिला सकता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह अंत नहीं है। यह एक संकेत है, एक संकेत कि आपका शरीर कुछ मांग रहा है, समझ, ध्यान और समर्थन, और वह समर्थन मौजूद है। तो अब जब हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि शीघ्र पतन क्या है और यह कुछ ऐसा नहीं है जिसकी आपने कल्पना की है या जिस पर आप ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो यह समय है गहरा सवाल पूछने का। यह पहली बार में होता क्यों है? क्योंकि एक बार जब आप इसके पीछे के कारणों को समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि नियंत्रण वापस पाने के कितने तरीके हैं, और उनमें से कुछ आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। यदि आप अभी भी यहाँ हैं और यह बातचीत आपके साथ प्रतिध्वनित हो रही है, तो कमेंट में एक खामोश टाइप करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस यात्रा पर मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपको खुद को एक नए तरीके से समझने में मदद कर सकता है। 2, वृद्ध पुरुषों में शीघ्र पतन का क्या कारण है? हर बार जब कोई मरीज मुझसे पूछता है
ये अब क्यों हो रहा है? तो एक ठहराव होता है, इसलिए नहीं कि मुझे जवाब नहीं पता, बल्कि इसलिए कि मुझे पता है कि वे वास्तव में क्या पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि उनका शरीर दशकों तक ये जानने के बाद कि क्या करना है, अचानक उनके खिलाफ क्यों काम कर रहा है। वे पूछ रहे हैं कि जो चीज पहले सहज महसूस होती थी, वह तनाव, शर्म या चुप्पी का स्रोत क्यों बन गई है। और वे पूछ रहे हैं कि किसी ने उन्हें यह क्यों नहीं बताया कि उनकी उम्र में ऐसा हो सकता है। सच तो यह है कि शीघ्र पतन सिर्फ एक यादृच्छिक घटना या कमजोरी का संकेत नहीं है। यह कई परतों का परिणाम है। जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सभी एक साथ काम कर रहे हैं, कभी कभी आपके खिलाफ। और वृद्ध पुरुषों के लिए वे परतें अक्सर उम्र के साथ और अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। चलिए, सबसे स्पष्ट लेकिन सबसे कम चर्चित हिस्से से शुरू करते हैं। चिंता। हाँ, 60-70 और उससे ज्यादा उम्र के पुरुष अभी भी प्रदर्शन की चिंता महसूस कर सकते हैं। वास्तव में कई लोग इसे तब से ज्यादा तीव्रता से महसूस करते हैं जब वे छोटे थे। अब आप बड़े हो गए हैं, शायद आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई हैं, या शायद आपके इरेक्शन उतने मजबूत नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। आप पर दबाव महसूस हो सकता है कि आप बने रहें या साबित करें कि आप में अभी भी दम है। और जब वे संदेह मन में आते हैं तो आपका शरीर सुनता है। आपका तंत्रिका तंत्र अति संवेदनशील हो जाता है और उत्तेजना की वक्र तेज हो जाती है। इससे पहले कि आप इसे महसूस करें, पल खत्म हो जाता है। चिंता शक्तिशाली है। यह सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, यह आपके शरीर के माध्यम से वास्तविक संकेत भेजती है। यह सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपके शरीर की लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करती है, जो सीधे स्खलन को ट्रिगर करने में शामिल है। इसलिए जब आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं तो आपका शरीर शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करता है, जिससे रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता ही एकमात्र खिलाड़ी नहीं है। शारीरिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, आपके शरीर के अंदर वास्तविक मापने योग्य बदलाव, जिन्हें कोई भी इच्छा शक्ति दूर नहीं कर सकती। सेरोटोनिन का स्तर प्रमुख दोषियों में से एक सेरोटोनिन है। यह मस्तिष्क रसायन, मूड और यौन क्रिया को नियंत्रित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जब सेरोटोनिन का स्तर कम होता है तो स्खलन को नियंत्रित करना अधिक कठिन हो जाता है। दुर्भाग्य से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, सेरोटोनिन का स्तर अक्सर स्वाभाविक रूप से घटता है। इसमें यह तथ्य जोड़े कि कई वृद्ध पुरुष कुछ एंटीडिप्रेसेंट या रक्तचाप की दवाओं जैसी दवाएं लेते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर संतुलन को भी प्रभावित करती हैं। और आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि मस्तिष्क की केमिस्ट्री सेक्स के दौरान आपके शरीर की प्रतिक्रिया के तरीके को कैसे बदल सकती है। हार्मोनल बदलाव। टेस्टोस्टेरोन पुरुष कामुकता से सबसे ज्यादा जुड़ा हार्मोन उम्र के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है, जबकि ज्यादातर पुरुष इसके कामेच्छा और इरेक्शन से संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन समय और यौन आत्मविश्वास में भी भूमिका निभाता है। जब स्तर गिरता है तो यह न केवल आपकी इच्छा को, बल्कि आपके नियंत्रण में रहने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। इसी तरह थायराइड हार्मोन में असंतुलन आपकी पूरी यौन लय को बिगाड़ सकता है, बिना आपको यह महसूस हुए कि यही कारण है। बढ़ी हुई संवेदनशीलता। फिर संवेदनशीलता है विशेष रूप से लिंग के सिरे में। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, कुछ में उत्तेजना के लिए एक निचली सीमा विकसित हो जाती है, जिसका अर्थ है कि शारीरिक संवेदनाएं अधिक तीव्र, अधिक तेजी से महसूस होती हैं। ये बढ़ी हुई संवेदनशीलता शीघ्र पतन का कारण बन सकती है, भले ही आपका मन चीजों को धीमा करने की कोशिश कर रहा हो। स्तंभन दोष, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ईडी। यह कई पुरुषों को आश्चर्यचकित करता है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मैं हर समय देखता हूं। जब किसी पुरुष को कभी कभी इरेक्शन बनाए रखने में परेशानी होने लगती है, तो वह इस डर से सेक्स में जल्दबाजी करने लग सकता है कि वह इसे खो देगा। वह तात्कालिकता की भावना
जल्दी ही एक आदत बन जाती है। सेक्स घड़ी के खिलाफ एक दौड़ बन जाता है। समय के साथ शरीर इस नई गति के अनुकूल हो जाता है और तेजी से समाप्त होने लगता है, जिससे शीघ्र पतन का चक्र मजबूत होता है। आनुवंशिकी, अंत में हम आनुवंशिकी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ पुरुष जैविक रूप से पीई के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यदि आपके पिता या भाई ने इसका अनुभव किया है, तो आपके भी ऐसा करने की अधिक संभावना हो सकती है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में परिवार आमतौर पर रविवार के खाने पर बात करते हैं, लेकिन यह एक कारक है जिसे पहचानने लायक है। ये सभी कारण मानसिक, रासायनिक, हार्मोनल, शारीरिक माप को कम पुरुष नहीं बनाते हैं, वे आपको इंसान बनाते हैं। और उन्हें समझने की सुंदरता यह है कि यह समाधानों का द्वार खोलता है। क्योंकि एक बार जब आप जान जाते हैं कि शीघ्र पतन के पीछे क्या है, तो आप अब असहाय नहीं हैं। आप सिर्फ लक्षणों का प्रबंधन करने के बजाय मूल कारण को संबोधित कर सकते हैं। और अब जब हमने यह उजागर कर दिया है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, तो अगला कदम यह जानना है कि हम यह कैसे निर्धारित करें कि यह वास्तव में पीई है और सिर्फ एक अस्थायी मुद्दा नहीं है। अगले भाग में मैं आपको वे सरल मानदंड दिखाऊंगा जिनका उपयोग डॉक्टर्स का निदान करने के लिए करते हैं और क्यों संकेतों को जल्दी पहचानना सभी अंतर ला सकता है। 3, शीघ्र पतन का निदान कैसे किया जाता है। सबसे आम गलतफहमियों में से एक जो मैं वृद्ध पुरुषों से सुनता हूं, वह यह विश्वास है कि अगर कुछ खून की जांच या एक्सरे पर नहीं दिखता है, तो यह वास्तविक नहीं है। कि किसी तरह अगर वे इसे शारीरिक रूप से नहीं देख सकते हैं, तो शायद यह सब उनके दिमाग में है, या इससे भी बदतर, शायद यह बिल्कुल भी उठाने लायक नहीं है। मेरे पास ऐसे मरीज रहे हैं जो मेरे कार्यालय में चुपचाप बैठे हैं, बेचैन हैं, आंख से संपर्क से बच रहे हैं, अनिश्चित हैं कि क्या उन्हें यह भी उठाने की अनुमति है। और जब वे अंत में ऐसा करते हैं, तो यह आम तौर पर एक स्वीकारोक्ति की तरह निकलता है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं बहुत तेजी से समाप्त हो रहा हूं। यहां मैं उन्हें हर बार बताता हूं, अगर यह आपको परेशान कर रहा है तो यह मायने रखता है। बात खत्म। शीघ्र पतन किसी कठोर किताबी परिभाषा या मेडिकल टेस्ट पास करने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आपका अनुभव आपके जीवन, आपके रिश्तों, आपके आत्मविश्वास और आपकी अंतरंगता की भावना को कैसे प्रभावित कर रहा है। पीई का निदान करने के लिए आक्रामक प्रक्रियाओं या अजीब परीक्षाओं की आवश्यकता नहीं होती है। यह कुछ बहुत सरल और बहुत अधिक शक्तिशाली चीज से शुरू होता है। एक बातचीत, एक सुरक्षित स्थान और आप जो अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में ईमानदार होने की इच्छा। कहा जा रहा है, हम हमारा मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित नैदानिक मानदंडों के एक सेट का पालन करते हैं। समय, यदि आप लगातार आधार पर प्रवेश के 1 से 2 मिनट के भीतर स्खलित हो रहे हैं, जिसका अर्थ है कि सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, बल्कि अधिकांश यौन मुठभेड़ों के दौरान, यह पहला संकेत है। भावनात्मक संकट, लेकिन हम घड़ी पर नहीं रुकते। दूसरा और यकीन अधिक महत्वपूर्ण कारक भावनात्मक संकट है। क्या यह आपको परेशान करता है? क्या यह आपको निराश या शर्मिंदा करता है? क्या यह आपके साथी को प्रभावित करता है? क्या इसने आपके अंतरंग क्षणों में दूरी या तनाव पैदा करना शुरू कर दिया है? वह भावनात्मक बोझ शारीरिक समय जितना ही महत्वपूर्ण है। कुछ पुरुष 3 या 4 मिनट तक टिकते हैं और फिर भी महसूस करते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। दूसरे केवल 1 मिनट तक टिक सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करते हैं। तो मेरे लिए यह सिर्फ अवधि के बारे में नहीं है, यह असंतोष के बारे में है। पुनरावृत्ति, क्या यह कुछ ऐसा है जो लगभग हर बार जब आप अपने सेक्स करते हैं तो होता है? क्या यह एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसे आप तोड़ नहीं पा रहे हैं? यदि उत्तर हाँ है, तो हम एक बार की स्लूचाई
या एक बुरे दिन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम एक वास्तविक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। जिसे किसी भी अन्य स्वास्थ्य चिंता के समान देखभाल और गंभीरता के साथ स्वीकार और इलाज किया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि कितने पुरुष सोचते हैं कि उन्हें गंभीरता से लिए जाने के लिए कुछ साबित करने की आवश्यकता है। वे कहेंगे ठीक है, या हर बार नहीं होता है, या शायद मैं बस ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन यहां मैं उन्हें याद दिलाता हूं, बातचीत शुरू करने के लिए आपको हर बॉक्स को पूरी तरह से जांचने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अनुभव को कम करने की जरूरत नहीं है। यदि यह आपको एक समस्या की तरह लगता है तो यह एक है, और यह अकेले ही समर्थन की गारंटी देने के लिए पर्याप्त है। और इसीलिए मैं हमेशा पुरुषों को जल्दी बोलने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। जितनी जल्दी हम इसके बारे में बात करेंगे, उतनी ही जल्दी हम यह पहचान सकते हैं कि क्या यह वास्तव में पीई है, कुछ और पूरी तरह से, या कारकों का मिश्रण है। और वहां से हम एक ऐसी योजना बना सकते हैं जो आपकी जरूरतों के अनुरूप हो, न कि सिर्फ एक सामान्य समाधान, बल्कि एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण जो आपके जीवन के चरण, आपके स्वास्थ्य और आपके लक्ष्यों का सम्मान करता है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि क्या आप जो अनुभव कर रहे हैं वह शीघ्र पतन के रूप में योग्य है, तो मैं आपको खुद पर दूसरा अनुमान लगाना बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। विश्वास करें कि आपका शरीर और आपकी भावनाएं आपको क्या बता रही है। यही वास्तविक शुरुआती बिंदु है, एक परीक्षण परिणाम नहीं, बल्कि आपका सच। और अब जब हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि पीई का निदान कैसे किया जाता है, तो अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप वास्तव में इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि समस्या को समझना जरूरी है, लेकिन इसे दूर करने के वास्तविक व्यावहारिक तरीके खोजना, वहीं से परिवर्तन वास्तव में शुरू होता है। अगले भाग में हम सबसे प्रभावी गैर दवा विधियों का पता लगाएंगे जो आप जैसे पुरुषों को अंदर से बाहर अपना नियंत्रण वापस लेने में मदद कर रहे हैं। 4 बिना दवा के शीघ्र पतन का इलाज कैसे करें। मैं आपसे ईमानदार रहूंगा। मेरे कार्यालय में मेरे द्वारा देखे जाने वाले सबसे सशक्त क्षणों में से एक वह है जब एक व्यक्ति को यह एहसास होता है कि हर समाधान एक गोली की बोतल से नहीं आता है। खासकर जब शीघ्र पतन की बात आती है। वृद्ध पुरुषों के लिए अक्सर एक शांत इस्तीफा होता है, या विश्वास कि उनका एकमात्र रास्ता नुस्खों या महंगे इलाजों में निहित है। लेकिन जो मैंने बार बार देखा है वह यह है कि शरीर यहां तक कि अपने बाद के वर्षों में भी अभी भी आपके साथ काम करना चाहता है। इसे बस सही तरह के प्रशिक्षण और देखभाल की जरूरत है। आप देखिए, हमारे शरीर अविश्वसनीय चीजों में सक्षम हैं, भले ही वे बूढ़े हो जाए। लेकिन किसी भी मशीन की तरह जो दशकों से चल रही है, कभी कभी उसे थोड़ा पूर्ण अंशांकन की आवश्यकता होती है। और जब पीई की बात आती है, तो ऐसे गैर चिकित्सीय दृष्टिकोण हैं जो न केवल काम करते हैं, बल्कि अक्सर पुरुषों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, अधिक जागरूक और अधिक नियंत्रण में महसूस कराते हैं। शारीरिक गतिविधि, चलिए आंदोलन से शुरू करते हैं। मैंने 60 के दशक के पुरुषों से सुना है कि उन्होंने व्यायाम छोड़ दिया था, यह मानकर कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर नियमित गतिविधि के कुछ ही हफ्तों के बाद चलना, तैरना, या यहाँ तक कि हल्का शक्ति प्रशिक्षण, उन्होंने देखा कि वे न केवल दिन के दौरान बेहतर महसूस कर रहे थे, बल्कि अंतरंग क्षणों के दौरान भी। यह कोई संयोग नहीं है। शारीरिक गतिविधि रक्त प्रवाह में सुधार करती है, तंत्रिका तंत्र को संतुलित करती है और तनाव कम करती है। सभी स्खलन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पेल्विक फ्लोर व्यायाम, कीगल्स। फिर कुछ ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सोचते। पेल्विक फ्लोर, ये वे मांसपेशियां हैं जो मूत्राशय और जननांगों का समर्थन करती हैं, और वे यौन क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब आप उन्हें मजबूत करते हैं तो आप स्खलन को धीमा करने या यहां तक कि रोकने की क्षमता प्राप्त करते हैं। कीगल व्यायाम, हाँ वही,
जिनके बारे में आपने शायद सुना है कि वे केवल महिलाओं के लिए हैं, पुरुषों के लिए भी चमत्कार कर सकते हैं। मेरे पास 70 के दशक के मरीज रहे हैं जो रोजाना कीगल्स करने के सिर्फ 1 महीने बाद गहरे नियंत्रण और अधिक आत्मविश्वास की कहानियों के साथ वापस आए हैं। व्यवहार संबंधी तकनीकें, शायद मैं जो सबसे परिवर्तनकारी तकनीकें सिखाता हूं वे शारीरिक नहीं हैं, वे व्यवहारिक हैं। स्टार्ट स्टॉप विधि उदाहरण के लिए हमारे पास सबसे पुराने लेकिन सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है। यह ठीक वैसा ही है जैसा यह लगता है सेक्स या एकल उत्तेजना के दौरान। जब आप उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के करीब महसूस करते हैं तो आप रुक जाते हैं, आप सब कुछ रोक देते हैं, आप सांस लेते हैं और एक बार जब तीव्रता कम हो जाती है तो आप फिर से शुरू करते हैं। प्रत्येक सत्र के दौरान ऐसा कुछ बार करें और समय के साथ आप अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। द स्क्वीज तकनीक यह एक शारीरिक हस्तक्षेप है जहां आप या आपका साथी चरमोत्कर्ष से ठीक पहले लिंग के आधार पर धीरे से दबाव डालते हैं। यह स्खलनकारी प्रतिवर्त को बाधित करता है और आपको ठीक होने और जारी रखने के लिए पर्याप्त स्थान देता है। यह पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन किसी भी चीज की तरह अभ्यास कौशल बनाता है। आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण कुछ पुरुषों को आधुनिक हस्तमैथुन प्रशिक्षण उपकरणों से अतिरिक्त लाभ मिलता है। ये उपकरण वास्तविक संभोग की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, आपको एक सुरक्षित कम दबाव वाले वातावरण में नियंत्रण बनाने में मदद करते हैं। उन्हें अपने यौन जीवन के लिए भौतिक चिकित्सा के रूप में सोचें, संरचित निजी और समय के साथ बनी आदतों को फिर से तारने के लिए डिजाइन किया गया। इन गैर चिकित्सीय दृष्टिकोणों की सुंदरता यह है कि वे स्खलन में देरी करने से कहीं ज्यादा करते हैं। वे आपको आपके शरीर से फिर से जोड़ते हैं। वे नियंत्रण की भावना का पुनर्निर्माण करते हैं और चिंता के शोर को शांत करते हैं। और एक तरह से वे आपको याद दिलाते हैं कि यौन अंतरंगता सिर्फ प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। अब कुछ पुरुषों के लिए ये तकनीकें अकेले ही पर्याप्त हैं। दूसरों के लिए, विशेष रूप से गहरे जैविक असंतुलन वाले लोगों के लिए, दवा अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है और यही हम आगे तलाशेंगे। क्योंकि जीवन शैली में बदलाव शक्तिशाली होते हैं, वहीं लक्षित उपचार भी हैं जो स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए हाथ से काम कर सकते हैं। 5. शीघ्र पतन के लिए दवा आधारित उपचार। एक समय आता है जब व्यायाम, सांस लेने की तकनीक और यहां तक कि हमारे शरीर को फिर से प्रशिक्षित करने के हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद प्रगति सीमित महसूस होती है। तभी कई पुरुष मेरी ओर देखते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब, मैंने कोशिश की है, मैंने वह सब कुछ किया है जो आपने कहा, लेकिन मुझे अभी भी और मदद की जरूरत है। और उस क्षण में मैं कुछ बदलाव देखता हूं, क्योंकि वे वास्तव में जो पूछ रहे हैं वह ये है, क्या मैं कुछ और कर सकता हूं या यह उतना ही अच्छा है जितना हो सकता है? उत्तर है हाँ, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और नहीं, यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। दवा जब सोच समझकर और मार्गदर्शन के साथ उपयोग की जाती है तो शीघ्र पतन के इलाज में एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावी उपकरण हो सकती है, खासकर जब हमने पहले से चर्चा की गई व्यवहारिक और शारीरिक तकनीकों के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन कौनची यह जानना है कि कौन से विकल्प हैं और यह समझना है कि वे आपके शरीर के साथ कैसे काम करते हैं, न कि उसके खिलाफ। सामयिक एनेस्थेटिक्स। टॉपिकल एनेस्थेटिक्स सबसे आम और सुलभ उपचारों में से एक सामयिक एनेस्थेटिक्स का उपयोग है, जो आमतौर पर लिडोकेन या बेंजोकेन युक्त क्रीम या स्प्रे के रूप में होता है। इन्हें सीधे लिंग के सिरे पर लगाया जाता है और स्खलन में देरी के लिए संवेदनशीलता को पर्याप्त रूप से कम करके काम करते हैं। उन पुरुषों के लिए जो अति संवेदनशील महसूस करते हैं, जहां मध्यम उत्तेजना भी शीघ्र पतन की ओर ले जाती है, यह एक गेम चेंजर हो सकता है। प्रभाव स्थानीय अस्थायी होता है और आपको मौखिक रूप से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन किसी भी उपकरण की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। कुछ पुरुष आनंद में थोड़ी कमी की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन सही ढंग से उपयोग किए जाने पर यह क्रीम आपको नियंत्रण के वे अतिरिक्त मिनट खरीद सकती है जो सभी अंतर लाते हैं। एसआरआईज एंटी डिप्रेसेंट फिर एंटी डिप्रेसेंट है, विशेष रूप से चयनात्मक सेरोटोनिन रीपटेक इनहिबिटर एसएसआरआईज नामक दवाओं का एक वर्ग। पैरोक्सिटाइन, पैक्साल, सर्ट्रालाइन ज़ोलॉफ्ट और फ्लोक्सेटिन, प्रोजैक जैसी दवाएं आमतौर पर न केवल मूड के लिए बल्कि उनके प्रसिद्ध दुष्प्रभाव के लिए भी निर्धारित की जाती है। वे स्खलन में देरी करती हैं। यह पता चला है कि सेरोटोनिन मस्तिष्क रसायन जिसे ये दवाएं बढ़ाती हैं, यौन समय में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है तो चर्मोत्कर्ष को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता भी बढ़ती है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये दवाएं तुरंत काम नहीं करती हैं। उन्हें आमतौर पर दैनिक रूप से लेने की आवश्यकता होती है और पूर्ण प्रभावशीलता तक पहुंचने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। डेपोक्सेटिन, डेपोक्सेटिन इस वर्ग का एक शॉर्ट एक्टिंग संस्करण भी है जिसे डेपोक्सेटिन कहा जाता है। इसे मांग पर लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि केवल जब आप यौन गतिविधि का अनुमान लगाते हैं और यह कुछ घंटों के भीतर काम करना शुरू कर देता है। यह भारत में उपलब्ध है और उन पुरुषों के लिए प्रभावी दिखाया गया है जो दैनिक गोली के लिए प्रतिबद्ध हुए बिना लचीलापन चाहते हैं। ईडी दवाई उन लोगों के लिए जो शीघ्र पतन और स्तंभन दोष दोनों से निपट रहे हैं, एक संयोजन जो ज्यादातर पुरुषों की तुलना में अधिक आम है। सिल्डेनाफिल वियाग्रा या तडालाफिल सियालिस जैसी दवाएं विशेष रूप से सहायक हो सकती है। आपके इरेक्शन की गुणवत्ता और अवधि में सुधार करके वे सेक्स में जल्दबाजी करने की चिंता और तात्कालिकता को कम करते हैं। ये बदले में आपके शरीर को आराम करने, अनुभव को खींचने और आपके द्वारा खोए गए कुछ नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी दवा सही नहीं है। हर विकल्प अपनी बाइबेकना साथे आशा ईबीएन पार्टेक्टिबिकैल पटेक्पुरुसैर ये नाय थिक नाई गढ़ले। इसीलिए एक ऐसे डॉक्टर के साथ काम करना जो पुरुषों के स्वास्थ्य की बारीकियों को समझता हो, विशेष रूप से जीवन में बाद में इतना महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप इससे उम्मीद लें, क्योंकि जब आप दवा को इरादे के साथ जोड़ते हैं, जब आप इसे प्रयास समझ और अपने आत्मविश्वास को वापस लेने की इच्छा के साथ जोड़ते हैं, तो परिणाम गहरा हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप अपनी यात्रा में कहीं भी हों, ऐसे छोटे शक्तिशाली कार्य हैं जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं, जो स्थायी परिवर्तन की ओर ले जा सकते हैं। 6. आप आज क्या कर सकते हैं? अब तक आप दो बहुत अलग चीजें महसूस कर रहे होंगे, राहत की जवाब हैं और शायद कुछ अफसोस कि आपने उन्हें पहले नहीं सीखा। यह सामान्य है। मैं इतने सारे पुरुषों के सामने बैठा हूं जो सालों से शीघ्र पतन के साथ जी रहे हैं, ये सोचते हुए कि यह बस कुछ ऐसा है जिसे उन्हें सहन करना था। लेकिन सच तो यह है कि चाहे यह आपकी कहानी का हिस्सा कितने भी समय से रहा हो, ऐसे कदम हैं जिन्हें आप उठा सकते हैं अभी आज, जो आपके अनुभव को एक वास्तविक स्थायी तरीके से बदलना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक शुरुआती बिंदु प्रदान करना चाहता हूं। एक नुस्खा नहीं, एक चमत्कारिक इलाज नहीं, बस एक रास्ता। ध्यान देना शुरू करें। अपने शरीर पर फिर से ध्यान देना शुरू करें। निराशा या निर्णय के साथ नहीं, बल्कि ईमानदार जिज्ञासा के साथ। अंतरंगता के दौरान आप कब महसूस करते हैं कि आप नियंत्रण खो रहे हैं? बस उस बदलाव के प्रति जागरूक होना प्रशिक्षण का एक रूप है और जागरूकता पसंद की ओर ले जाती है। जमीन से पुनर्निर्माण करें। शाब्दिक रूप से हर दिन पेल्विक फ्लोर कीगल व्यायाम करना शुरू करें। सिर्फ 10 मिनट। किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है और किसी को जानने की भी जरूरत नहीं है। उन्हीं मांसपेशियों को सिकोड़ें जिनका उपयोग आप मूत्र की धारा को रोकने के लिए करेंगे। कुछ सेकंड के लिए पकड़ें और छोड़ दें। इसे नियमित रूप से करें।
कुछ हफ्तों के भीतर आप संभवतः नियंत्रण में एक सूक्ष्म अंतर महसूस करेंगे और वह सूक्ष्मता समय के साथ बढ़ती है। निजी तौर पर अभ्यास करें। एकल अभ्यास के दौरान स्टार्ट स्टॉप तकनीक या स्क्वीज विधि को एकीकृत करना शुरू करें। यह पहली बार में यांत्रिक महसूस हो सकता है, यह ठीक है। पुनरावृत्ति के साथ ये तकनीकें आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के बीच के मार्गों को फिर से प्रशिक्षित करती है। वे आपको सनसनी को पहचानने और उस पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए सिखाती हैं, घबराहट के साथ नहीं, बल्कि नियंत्रण के साथ। फिर से हिलना डुलना शुरू करें। यदि व्यायाम कुछ ऐसा है जिसे आपने वर्षों से छोड़ दिया है, तो इसे पुनः प्राप्त करने के अपने अवसर के रूप में मानें। न केवल आपके दिल या आपके जोड़ों के लिए, बल्कि आपके यौन जीवन के लिए भी। यहाँ तक कि हल्का कार्डियो चलना, स्ट्रेचिंग या साइकिल चलाना रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और तनाव कम करता है। वे दोनों यौन सहन शक्ति में सीधी भूमिका निभाते हैं। अपने तनाव को संबोधित करें। मुझे पता है कि जीवन के इस पड़ाव पर दबाव जरूरी नहीं कि रुके, वे बस आकार बदलते हैं। चाहे वह बूढ़े माता पिता की देखभाल करना हो, सेवानिवृत्ति को नेविगेट करना हो या स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना हो, भावनात्मक बोझ भारी हो सकता है। वह बोझ बेडरूम में दिखाई देता है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। माइंडफुलनेस अभ्यास, सरल श्वास कार्य या अंतरंगता से पहले कुछ शांत क्षण भी एक गहरा अंतर ला सकते हैं। अपने दिमाग को धीमा करने से आपको अपने शरीर को धीमा करने में मदद मिलती है। बातचीत करें। यदि आपको संदेह है कि आपकी समस्या संवेदनशीलता या हार्मोन के स्तर से जुड़ी हो सकती है, तो अपने डॉक्टर से उस बातचीत को करने से न डरें। टेस्टोस्टेरोन की जांच के बारे में पूछें या चर्चा करें कि क्या एक सामयिक सुन्न करने वाली क्रीम आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। अपने साथी से बात करें, यह सबसे बड़ा है। बंद मत हो, यह दिखावा मत करो कि यह नहीं हो रहा है। भेद्यता कमजोरी नहीं है। वास्तव में मैं जिन सबसे मजबूत पुरुषों को जानता हूं, वे हैं जो ये कहने को तैयार हैं, यह मेरे लिए कठिन है, मैं बेहतर होना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ इस रास्ते पर चलेंगे? वह बातचीत एक मोड़ हो सकती है, न केवल आपके यौन जीवन के लिए, बल्कि आपके पूरे रिश्ते के लिए। ये कदम छोटे लग सकते हैं, लेकिन वे शक्तिशाली हैं। परिवर्तन का मार्ग विशाल छलांगों पर नहीं बनता है, यह सुसंगत सार्थक विकल्पों से बना है। और इसकी सुंदरता यह है कि आपको यह सब एक साथ करने की जरूरत नहीं है। एक चीज से शुरू करें, एक बदलाव, एक ईमानदार क्षण, और उसे आपको अगले तक ले जाने दें। 2, मेहरा का एक अंतिम विचार। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो मैं रुककर कुछ महत्वपूर्ण स्वीकार करना चाहता हूं। आपने अपने लिए पहले ही उससे कहीं ज्यादा कर लिया है जो ज्यादातर पुरुष कभी करेंगे। आपने सुनने, समझने और उस चीज का सामना करने का विकल्प चुना है जिसे ज्यादातर लोग चुप्पी और शर्म की दीवार के पीछे छिपा कर रखते हैं। इसके लिए वास्तविक शक्ति की आवश्यकता होती है, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने दशकों आप जैसे पुरुषों के सामने बैठकर बिताए हैं। मैं आपको पूर्ण निश्चितता के साथ बता सकता हूं, शक्ति यह दिखावा करने में नहीं पाई जाती है कि सब कुछ ठीक है। यह इसके बारे में कुछ करने के शांत, स्थिर विकल्प में पाई जाती है। यहाँ जीवन का वह सबक है जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। एक पुरुष के रूप में आपका मूल्य कभी भी आपके प्रदर्शन से परिभाषित नहीं हुआ, बल्कि आपकी उपस्थिति से हुआ। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी देर तक टिकते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कितनी परवाह करते हैं। यह पूर्ण होने के बारे में नहीं है, बल्कि जुड़ने, प्यार करने और अपने साथी के लिए उपस्थित होने के अपने प्रयासों में लगातार बने रहने के बारे में है। 60, 70 या उससे अधिक उम्र में आप अपने युवा स्व का एक फीका संस्करण नहीं है। आप अनुभव, ज्ञान और एक अलग, शायद अधिक सार्थक प्रकार की अंतरंगता के लिए एक गहरी क्षमता से समृद्ध पुरुष हैं।
यह गिरावट के बारे में नहीं है, यह पुनर्परिभाषित करने के बारे में है और आप तय करते हैं कि वह कैसा दिखता है। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है, यह समझने से कि पीई क्या है और इसके क्या कारण हैं, उन कई तरीकों तक जिनसे आप इसका इलाज कर सकते हैं, दवा के साथ या बिना। मुख्य बात यह है, आप टूटे नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं और आप मदद से परे नहीं हैं। परिवर्तन का मार्ग एक छोटे से कदम से शुरू होता है और आपने यहाँ आकर इसे पहले ही ले लिया है। मुझे अपना समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यह प्रगति का पीछा करने का आपका निमंत्रण है, पूर्णता का नहीं। बोलने के लिए, कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए और अपने शरीर को वह देखभाल और सम्मान देने के लिए जिसका वह आपके जीवन के इस नए अध्याय में हकदार है। मैं सम्मानित महसूस करूंगा यदि आप नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करेंगे, यहां तक कि एक साधारण एक यह बताने के लिए कि यह सहायक था, एक अंतर बनाता है। कृपया इसे किसी दोस्त, भाई या अपने जीवन के किसी भी पुरुष के साथ साझा करें जो चुपचाप संघर्ष कर रहा हो। और अंत में, पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में और अधिक ईमानदार बातचीत के लिए सब्सक्राइब करें। आप प्रयास के लायक हैं, आप हमेशा से थे।